हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखने वाले हैं हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शनल नंबर। क्वेश्चन वन है 0.23। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 0.2 डैश। ये आपका जो डैश है इसे बोलते हैं बार। इसका मतलब होता है टू यहाँ पर रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली मेनी टाइम, यानी टू 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री में 0.52 बार। यहाँ पर क्या है, 52 रिपीट हो रहा है इनफिनिटी टाइम तक। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में 0.123 बार। ठीक है, ये जो डैश देख रहे हो आप, ये है बार। इसका मतलब है 1 2 3 रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर फाइव 0.15 बार। यहाँ पर हमारा 1 रिपीट नहीं हो रहा, 5 रिपीट हो रहा है। जिसके ऊपर हमारा ये डैश होता है, जिसे हम बार बोलते हैं, इसका मतलब है वो हमारा नंबर रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम तक। क्वेश्चन नंबर सिक्स है 1.3 बार। यहाँ पर क्या है, हमारा रिपीट हो रहा है क्या, 3। अब देखो कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट डेसिमल नंबर्स इनटू फ्रैक्शंस। हमारे पास क्वेश्चन वन है, क्या है, 0.23। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर पॉइंट डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 नंबर है। तो आपको क्या करना है, जो आपका नंबर है 23, ये आपका हो जाएगा न्यूमिरेटर, और जो आपका पॉइंट है उसकी जगह पर आपका 1 आएगा, और पॉइंट के बाद जितने आपके नंबर हैं उतने टाइम आपकी 0 आ जाएंगी। ठीक है, ये हो गया आपका कन्वर्जन, जब कोई भी आपका नंबर है वो रिपीट नहीं होता। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। यहाँ पर देखो आपका क्या है, 0.2 बार। 0.2 बार, इसका मतलब है 0.2222 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये आपका क्या है। अगर आप इसे डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर आप इसको जब कन्वर्ट करेंगे 0.2 बार को, तो ये होगा आपका 2/9। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब ये आता कैसे है वो आपको सीखना। ठीक है, आपको देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ पर कर रहे हैं, आपको क्या करना है, लेट करना है कि x इजकल टू 0.2 बार। ये क्या आपका 0.2 बार। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, 0.222 डॉट 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 डॉट। अब आपको ये देखना है कि आपका कितने नंबर हैं पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे हैं। आपने देखा पॉइंट के बाद केवल एक नंबर है 2, वो रिपीट हो रहा है हमारा। तो आप क्या करेंगे, जब आपका एक नंबर रिपीट होता है तब आप 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। कितने का, 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये मान लिया आपने इक्वेशन वन। अब आप क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन वन में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वन नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने इस इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा, 10 का मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप इसे इग्नोर करना, इस टर्म को देखना 0.222। जब आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो डेसिमल है वो क्या होगा, वो इस 2 से यहाँ पर पहुँच जाएगा, यानी कि 2.2222। इस प्रकार आपका ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका ये हो गया, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, जब आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 10x माइनस के x। ठीक है, ये हो गया 10x माइनस के x। अब देखो आपके पास है 2.2222 इन्फिनिटी तक है, और आपके पास है 0 पॉइंट, क्या करना, माइनस करना है 0.222 डॉट डॉट डॉट। अब देखो ये सभी हमारी हैं, वो सभी 0 हो जाएंगी, 2 जब आप माइनस करेंगे, देखो आपके पास है 2.222। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और आपके पास एक नंबर है 0.222 डॉट डॉट डॉट। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये आपका 0 हो गया। अब 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, 2 मिलेगा। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाता है, 2 मिल जाता है। 10x माइनस के x कितना हो गया, 9x। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, x इजकल टू, देखो 9 यहाँ पर जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 2/9। तो ये आपने निकाल लिया है लॉन्ग मेथड से। यहाँ आपने शॉर्ट मेथड से सीखा था कि आपका जो भी नंबर रिपीट होता है वो आपका न्यूमिनेटर होगा। जितने नंबर रिपीट होते हैं उसकी जगह पर आपका क्या होगा, डिवाइड में 9 आ जाएगा, तो वो होता आपका
डेसिमल का कन्वर्जन इनटू फ्रैक्शनल। ठीक है, तो आप इस प्रकार आप कर सकते हैं। ठीक है, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है 0.52 बार। यहाँ पर 52 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखो जब हमारे 2 नंबर रिपीट होते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड 0.52 बार, इसका मतलब क्या है 0.52 52 डॉट डॉट डॉट, यानी 52 आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब आपको पता है जब हमारा 1 नंबर रिपीट था तो हम क्या करते थे, 1 नंबर जो रिपीट था वो नंबर हमारे न्यूमिनेटर में आता था, और जो हमारा नंबर अपॉन में क्या आएगा, जितने टर्म हमारे रिपीट हो रही हैं उसकी जगह पर हम क्या लेते हैं, 9 लेते हैं। यहाँ पर देखो आपके 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। एक है आपका 52, 52 आपका रिपीट हो रहा है, और कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर हो रहे हैं। तो आपका जो डेसिमल कन्वर्जन होगा इनटू फ्रैक्शनल वो क्या होगा, 52/99। अब आप इसे करना चाहते हैं इस फॉर्म से, तो आपको करना कैसे, देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेट कर लेंगे कि आपका जो x है वो क्या है 0.5252 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। जब आपके 2 नंबर रिपीट होते हैं तो आप क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 1 नंबर के लिए 10 का मल्टीप्लाई, जब 2 नंबर रिपीट होते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई। तो ये आपकी इक्वेशन 1 होती है। इक्वेशन 1 में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं आप। ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अब ये आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो क्या है 0.52। अब आपका जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल है ना वो 52 के बाद हो जाएगा आपका 52 डॉट डॉट डॉट। ये एक्स की वैल्यू आपने ये लेट करी, जब आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 पॉइंट के बाद शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, 2 नंबर के बाद शिफ्ट हो गया। ये आपकी होगी इक्वेशन 2। फिर आपको सेम मेथड अप्लाई करना है कि आपको इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, यानी कि 100x माइनस के x इक्वल टू, जब आप इसमें से इस वाली को माइनस करेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 52। तो कितना हो गया 52 यहाँ पर आ जाता है आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना 100x माइनस के x, ये आप हो गया आपका 99x। 99x इजकल टू 52। ठीक है, आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू, तो आप करेंगे 52 अपॉन में 99, इस 99 को इधर भेज देंगे तो ये क्या आएगा आपका फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, आपके 2 नंबर रिपीट होते हैं तो आपको क्या करना है, 100 का मल्टीप्लाई करना है, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपके जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, जो नंबर आपको गिवन है वो आपको नोमिनेटर में लेना है, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उनकी जगह पर आपको क्या लेना है 99 अपॉन में। ठीक है, 2 नंबर हो रहे हैं तो 29 आएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 0.123 बार। यहाँ पर क्या है आपका 0.123 बार। अब आपको क्या करना है, इसका मतलब है 0.123 123 123 डॉट डॉट डॉट। जब आपके 1 नंबर रिपीट होते हैं तो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 नंबर रिपीट होते हैं 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, और आपके 3 नंबर रिपीट होंगे तो आप क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैसे करेंगे 123 आपका क्या आएगा नोमिनेटर में आएगा, अपॉन में क्या आएगा, जितने नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं, जितने नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं उनकी जगह पर आपको 999 लेना है। ठीक है, 123 3 नंबर रिपीट हैं तो 999 3 टाइम आपको 9 लेना है। तो ये क्या होगा आपका रिपीटिंग डेसिमल का कन्वर्जन हो गया फ्रैक्शनल नंबर में। अब आप इसे करना चाहते हैं तो आपको केवल क्या करना है, एक्स इक्वल टू आपको ये लेट करना है, 100 नहीं 1000 का मल्टीप्लाई करना है, 3 नंबर आपके क्या रिपीट हो रहे हैं, फिर आप सेकंड में से 1 को माइनस कर देंगे तो आपको यही मिल जाएगा 123 अपॉन 999। ठीक है, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका 0.15 बार। इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब है 0.1555 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर आपका जो 5 है वो रिपीट हो रहा है। अब आप इसे कन्वर्स करना चाहते हैं फ्रैक्शनल नंबर में, करना कैसे है, देखो जो भी आपका रिपीटिंग नंबर है, जो भी आपका रिपीटिंग नंबर है, आपका सबसे पहले आपको 15 लिखना है कंप्लीट नंबर। ठीक है, 15 ये आपका कंप्लीट नंबर है, क्योंकि इसके आगे पॉइंट है तो जीरो काउंट नहीं होता, तो ये आपका 15 हो गया।
अब इसमें से आपको क्या माइनस करना है, जो आपका नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग क्या है, 1, क्योंकि 1 के ऊपर बार नहीं है तो वो नॉन रिपीटिंग है, वो आपने ले लिया 1। अब आप 15 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। ठीक है, ये आपका होगा 14। अब आपको क्या करना है, ये आपका होगा न्यूमिनेटर, 14 आपका न्यूमिनेटर होगा। अब आपका कितना नंबर रिपीट हो रहा है, आपका एक नंबर रिपीट हो रहा है 5, तो उसकी जगह पर तो आपका होगा 9। अब आपके कितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, हमारा एक नंबर है 1, वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसकी जगह पर आपका आएगा 0। तो यहाँ पर जो आपका 0.15 बार इसकी जो वैल्यू है फ्रैक्शनल में, वो होगी 14/90। तो ये क्या होगा, आपका कन्वर्जन हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका 1.3 बार, यहाँ पर क्या 1.3 बार। अब देखो इसको क्या करना है, हमको कन्वर्ट करना है। ये हमारा किसका इक्वल होगा, 1.333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 1.333 इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.3 बार। जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1.3 बार मिलेगा। अभी आपने सीखा कि हमारा जब 1 नंबर रिपीट हो डेसिमल के बाद, तो उसके लिए वैल्यू हमारी क्या होती है, जो हमारा नंबर है वो, और उसके अपॉन में क्या जाएगा, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1 नंबर, तो उसके लिए 9 आ जाएगा। ये क्या हो गया, 1 प्लस 3/9, क्योंकि इसकी जगह पर आपने क्या यूज़ करा, 3/9। अभी आपने देखा जब आपका 1 नंबर रिपीट था तो क्या होता है, जो आपका नंबर है वो, उसके अपॉन में क्या आता है, रिपीटेड नंबर कितने हैं, 1, उसकी जगह पर आपका 9 आता है। ऐसे ही आपने यहाँ पर लिया 1 नंबर रिपीट है 3, और रिपीटेड नंबर कितने हैं, 1 है, उसकी जगह पर 9। अब इनको आप ऐड कर देंगे, 9 का मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस 3, तो ये हो गया आपका 9 और 3 12/9। तो ये क्या है, आपका कन्वर्जन, और यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपने डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन नंबर में। ये आपने सीखा आज। यदि आपका कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हम अपने डेसिमल नंबर्स को किस किस मेथड से फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।